नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों बीएसएनएल थर्ड पीआरसी होने वाला है, यानी कि पे रिवीजन कर्मचारियों का जो पे रिवीजन है वो होने वाला है। साथ में अगर देखें तो जो पेंशनर्स है उनका भी पेंशन रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, देखिए सरकार के पास अपनी दो टेलीकॉम कंपनियां हैं, एक तो बीएसएनएल है और एक एमटीएनएल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ बीएसएनएल का ही थर्ड पीआरसी लागू हो रहा है। बीएसएनएल का पेंशन रिवीजन भी होगा, थर्ड पीआरसी अगर लागू होगा, पे रिवीजन होगा तो पेंशन रिवीजन भी होगा, ठीक है। लेकिन एमटीएनएल का क्या, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी है, ऐसे पेंशनर्स है जो एमटीएनएल में है, जो कि डोट से अब्सॉर्ब होके, जब बीएसएनएल का गठन हुआ था, जब एमटीएनएल बनी थी, तब कुछ कर्मचारी डोट से निकलकर बीएसएनएल में गए थे और बहुत सारे जो कर्मचारी है वो एमटीएनएल में भी गए थे। लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर जो कंपनी है वो कर्ज में डूबी हुई है, ठीक है। यानी कि एमटीएनएल कंपनी बहुत बड़े कर्ज में डूबी हुई है। तो ऐसी स्थिति में एमटीएनएल के पेंशनर्स का क्या, या फिर एमटीएनएल के कर्मचारियों का क्या होगा, थर्ड पीआरसी क्या उनको मिलेगी, क्या उनको सारे लाभ मिलेंगे जो बीएसएनएल कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को मिल रहे हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एमटीएनएल पेंशन रिवीजन देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए कंपनी काफी टाइम से कर्ज में डूबी हुई है। जैसे कि बीएसएनएल अभी पीछे चली गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रही है। वो ऑपरेशनल प्रॉफिट में आ गई है, लेकिन नेट प्रॉफिट में अभी नहीं आ पाई है। धीरे धीरे आ जाएगी। अब आएगी तो थर्ड पीआरसी जब लागू होगी तो इसके बाद जो सैलरी इंक्रीज होगी वो प्रॉफिट से ही मिलेगी, ठीक है। यानी कि बीएसएनएल का जो प्रॉफिट होगा उसी से, उसी की खुद की कमाई से यहाँ पर जो बीएसएनएल कर्मचारी हो उनको इंक्रीज वगैरह देगी। एरियर मिलेगा तो भी वो खुद की कमाई से मिलेगा, ठीक है। लेकिन थर्ड पीआरसी की जो तैयारी है बीएसएनएल में जोरों शोरों से चल रही है, आपको पता है। 8 अक्टूबर की मीटिंग के बाद जो फाइल है, मैनेजमेंट कमेटी ने अप्रूवल दिया, आरसी ने अप्रूवल दिया, रेम्युनरेशन कमेटी ने अप्रूवल दिया। उसके बाद अभी 13 फरवरी को बोर्ड ने भी अप्रूवल दे दिया। अब फाइल कहां पे है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की, वो फाइल गई है डोट के पास। मतलब देखा जाए तो 2026 की स्थिति के हिसाब से फाइल आगे बढ़ रही है कहीं ना कहीं। अब हम देखेंगे, आज इस अपडेट में देखेंगे कि एमटीएनएल कर्मचारियों या फिर पेंशनर्स का क्या हो। ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर या फिर यूजर के मन में कमेंट, जो व्यूअर्स है मेरे, उनके मन में एक सवाल आता है कि एमटीएनएल पेंशनर्स का क्या होगा। एमटीएनएल कर्मचारी है वो भी सोच रहे होंगे कि हमारा क्या होगा, यानी कि हमारी थर्ड पीआरसी लागू होगी या नहीं, या फिर एमटीएनएल बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, या फिर दिवालिया घोषित हो गई तो क्या होगा, ठीक है, या फिर इसको बीएसएनएल में मर्ज कर दिया जाएगा क्या, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल है मुझे आते हैं बीएसएनएल, जब मैं वीडियोस बनाता हूं बीएसएनएल के। तो ऐसी स्थिति में आज ये वीडियो एमटीएनएल पे बेस है, ठीक है। यानी कि हम ये देख सकते हैं एमटीएनएल पेंशन रिवीजन 2026 में चेतावनी है, और अब इसका अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा रिवीजन का, देख लेते हैं। देखिए, बीएसएनएल और एमटीएनएल के भविष्य को लेकर काफी समय से असमंजस बना हुआ है। आज फरवरी 2026 की ताजा स्थिति के हिसाब से आपको बताऊंगा कि क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों एक साथ थर्ड पीआरसी लागू कर पाएंगे या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है एमटीएनएल का थर्ड पीआरसी और पेंशन रिवीजन कब होगा। सबसे बड़ा सवाल है जो कि अधिकतर सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं, ठीक है। बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी की जो फाइल है अब निर्णायक मोड पर है, यानी कि डिसीजन के मोड पे है, और डिसीजन जल्द ही लागू होगा, ठीक है। डिसीजन किया जाएगा कि पीआरसी कब लागू होगी। देखिए, बीएसएनएल बोर्ड से पास होकर डोट के पास है, लेकिन एमटीएनएल की जो स्थिति है वो थोड़ी सी बीएसएनएल से अलग है। जैसे कि पेंशनर्स के लिए अगर बात करूं तो एमटीएनएल के जो कर्मचारी है सरकारी कर्मचारी के रूप में रिटायर हुए हैं, ठीक है। जो कर्मचारी है वो सरकारी कर्मचारी के रूप में रिटायर हुए हैं, उनका पेंशन रिवीजन बीएसएनएल के पेंशन रिवीजन के साथ लिंक है। यानी कि दोनों का, बीएसएनएल का और एमटीएनएल का जो पेंशन रिवीजन है वो आपस में लिंक है। अगर इन केस बीएसएनएल का पेंशन रिवीजन हुआ, भले वो थर्ड पीआरसी पे रिवीजन के बाद हो, या फिर पेंशन रिवीजन केंद्रीय सरकारी जो कर्मचारी है उनको मिलता है उसके हिसाब से हो, भले डोट करे सरकार करे, अगर पेंशन रिवीजन किसी भी केस में अगर होता है तो यहाँ पर एमटीएनएल का भी पेंशन रिवीजन होगा। कुछ ऐसा बताया जा रहा है, इनका पेंशन रिवीजन लिंक है। सरकार का रुख यह है कि बीएसएनएल के पेंशनर्स का मामला सुलझते ही एमटीएनएल पेंशनर्स पर भी वही फॉर्मूला लागू किया जाएगा। यानी कि जो पेंशनर्स का मामला कहां पे अभी हाईकोर्ट में है, बीएसएनएल का जो पेंशनर्स है, बीएसएनएल के पेंशनर्स, डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स है, उनका मामला अभी हाईकोर्ट में है, और हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो पेंशनर्स है उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया है कि भाई साहब पेंशन एक हक है, ठीक है, कमाया हुआ
पहले हमने कमा दिया था, ठीक है, वो एक तरीके से हक है, कोई भीख नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई इनाम नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि उसको कैंसिल कर सकते हैं, वो आपको मिलना ही चाहिए। और उनके पक्ष में यहाँ पर फैसला सुनाया है कोर्ट ने, पेंशनर्स के पक्ष में, ठीक है। फिर भी यहाँ पर वो जो मामला है अभी भी अटका हुआ है। मार्च 2026 में यहाँ पर उसकी सुनवाई होगी और पेंशन रिवीजन होगा तो एमटीएनएल का भी पेंशन रिवीजन हो जाएगा साथ में, ठीक है। हाल ही में फरवरी 2026 की बैठकों में नोशनल इंक्रीमेंट और 5% आईडीए जैसे मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। जैसे अभी मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में बात की थी, 5% आईडीए, जैसे कि अभी जनवरी 2025 में 3.6% आईडीए में बढ़ोतरी हुई थी। तो यहाँ पर इसमें पॉजिटिव चर्चा हुई है, ठीक है। अब कर्मचारियों के लिए बात करें, अभी तक पेंशनर्स के लिए मैंने बात की थी, अब कर्मचारियों के लिए बात करें तो यहाँ पर एमटीएनएल की वित्तीय हालत, भारी कर्ज और घाटा देखा जाए तो, ठीक है, बहुत ही खराब होने के कारण सीधे तौर पर थर्ड पीआरसी मिलना मुश्किल दिख रहा है। यानी कि एक बीएसएनएल की बात करें तो चलो ठीक है, हम देख सकते हैं कि 2025 में बीएसएनएल 262 करोड़ का सीधा प्रॉफिट कमाया था, ठीक है, लेकिन अभी भी बीएसएनएल उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाई है कि जितना वो थर्ड पीआरसी लागू कर पाए, लेकिन धीरे धीरे कर रही है, उभरने की कोशिश कर। लेकिन यहाँ पर बात यह आती है कि एमटीएनएल के पास तो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। एमटीएनएल पर सीधा 35,000 करोड़ का कर्ज है। कितना? 35,000 करोड़ का कर्ज। ऐसे में कंपनी कर्ज चुकाएगी कि यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू करेगी? तो भाई साहब एमटीएनएल का जो थर्ड पीआरसी है वो सीधे तौर पर लागू होता नहीं दिख रहा है, ठीक है। सरकार का पूरा ध्यान अभी कर्मचारियों को वीआरएस 2.0 देने या फिर उनके जो बीएसएनएल में शिफ्ट करने पर है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एमटीएनएल की बात करूं तो सरकार यहाँ पर क्या है, उनका थर्ड पीआरसी लागू करने में नहीं है, ठीक है। एमटीएनएल के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी छटनी करने पर ध्यान दे रही है, यानी कि वीआरएस 2.0 आएगा तो उनकी छटनी होगी और छटनी होकर वो रिटायरमेंट लेके बाहर निकल जाएंगे। अब रिटायरमेंट लेंगे तो उनकी पेंशन का जिम्मा किसका होगा? सरकार का होगा, ना कि एमटीएनएल का। इसलिए वीआरएस 2.0 यहाँ पर लागू करना चाहती है एमटीएनएल, और साथ में यहाँ पर क्या है, बीएसएनएल शिफ्ट करने की तैयारी में है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कि बच जाएंगे वीआरएस 2.0 के बाद भी, तो हो सकता है उनको बीएसएनएल में शिफ्ट कर दिया जाए। यानी कि आप यहाँ पर काम मत करो, हो सकता है ये कंपनी इन फ्यूचर दिवालिया हो जाए या फिर डूब जाए तो आप बीएसएनएल में शिफ्ट हो जाओ। तो कुछ इस तरीके की प्रक्रिया करने की तैयारी में है, ठीक है। यहाँ पर एमटीएनएल में थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगा, और आगे एमटीएनएल का क्या होगा वो भी आगे वीडियो में बताया जाएगा आपको। देखिए, क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर होगा कि नहीं वो देख लेते हैं। देखिए, सरकार ने अपनी जो रणनीति है वो बदल दी है। यानी कि ये जो मर्जर वाला प्लान था, ये पहले बताया जा रहा था कि हो सकता है बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर हो जाए, क्योंकि एमटीएनएल डूब रही है तो उसको बचाने के लिए मर्जर कर दिया जा सकता है। लेकिन अब ये जो प्लान है ये बदल चुका है, जैसे कि मर्जर की जगह सर्विस एग्रीमेंट करेगी। इसका क्या मतलब है? देखिए, अब सरकार पूर्ण मर्जर यानी कि पूरी तरीके से मर्जर की जगह ऑपरेशनल टेक ओवर पर काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि एक 10 साल का सर्विस एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत बीएसएनएल अब दिल्ली और मुंबई में एमटीएनएल के नेटवर्क और कामकाज को संभालेगा। देखिए, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बीएसएनएल बैकएंड में वर्क करेगा, ठीक है। जो इंटरफेस है वो तो एमटीएनएल का रहेगा सामने कि एमटीएनएल चल रही है, लेकिन उसका बैकएंड की जो प्रोसेस है वो सारी बीएसएनएल करेगा, कामकाज भी बीएसएनएल करेगा। एमटीएनएल सिर्फ नाम का रहेगा कि भाई साहब एमटीएनएल है, ठीक है। थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, वीआरएस किया जाएगा। वीआरएस 2.0 अगर लाया गया तो बहुत सारे आधे से ज्यादा कर्मचारी वीआरएस 2.0 पे चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है और वीआरएस 2.0 सफल रहा और बहुत सारे कर्मचारी वीआरएस 2.0 ले लेते हैं, तो एमटीएनएल को उन कर्मचारियों की जो पेंशनर, अब वो पेंशनर्स बन जाएंगे तो पेंशनर्स की पेंशन एमटीएनएल को नहीं देनी पड़ेगी। वो भारत सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनका पैसा आएगा, पेंशन का पैसा, ठीक है। तो वीआरएस 2.0 करना कहीं ना कहीं एमटीएनएल के लिए बहुत ही सही साबित होगा देखा जाए तो, ठीक है। और साथ में जो कर्मचारी रह जाते हैं वो बीएसएनएल में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और भी अगर कर्मचारी, देखिए कर्मचारी तो बहुत सारे रहेंगे जो नहीं निकलना चाहेंगे, तो यहाँ पर क्या है, उसके जो कामकाजी चीजें हैं वो बीएसएनएल संभालता रहेगा बैकएंड में, ठीक है। अब देखिए क्यों नहीं हो रहा मर्जर, ये सबसे बड़ी बात है। एमटीएनएल एक लिस्टेड कंपनी है और उस पर लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। अगर बीएसएनएल इसे मर्ज करता है तो बीएसएनएल अपनी बैलेंस शीट भी खराब कर सकता है, ठीक है। यानी कि अभी फिलहाल अच्छी बैलेंस शीट चल रही है, ग्रो कर रहा है बीएसएनएल, भले सब्सक्राइबर टूट रहे हैं लेकिन ग्रो ऐसे कर रहा है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहते हैं कि बीएसएनएल सिम या फिर बीएसएनएल कंपनी मार्केट में रहे, ताकि क्या है, बीएसएनएल ऐसी कंपनी है जो सारे रिचार्ज सस्ते देती है, ठीक है।
कंपेयर करें प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से। तो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, अगर ऐसी स्थिति में जैसे कि एमटीएल 35,000 करोड़ के कर्ज के अंदर है, ठीक है, अब ऐसी स्थिति में अगर मर्जर किया जाएगा तो बीएसएनएल पर लोड पड़ेगा। बीएसएनएल पर तो ऑलरेडी यहाँ पर घाटे में चल रही है बीएसएनएल, और 35,000 करोड़ का कर्ज एमटीएल के आने के बाद 35,000 करोड़ का कर्ज बढ़ जाएगा, तो उसको भी उतारना जरूरी है। तो ऐसे में थर्ड पीआरसी लागू करना नामुमकिन हो जाएगा बीएसएनएल के लिए, तो ऐसा नहीं करेगी। इसलिए सरकार एमटीएनएल को एक शेल कंपनी, सिर्फ संपत्ति और कर्ज वाली कंपनी बनाकर रखना चाहती है और काम बीएसएनएल से करवाना चाहती है। ठीक है, तो ये ऐसा करेगी, काम बीएसएनएल करेगी और भले वो कर्ज वाली कंपनी रहेगी लेकिन नाम की कंपनी चलती रहेगी। ठीक है, एक लिस्टेड कंपनी है। क्या एमटीएनएल कंपनी डूब जाएगी? अब 35,000 करोड़ का कर्ज है, कोई कंपनी में इतना करोड़ का कर्ज है, मतलब उसकी आय का लगभग 20 से 25 गुना कर्ज है उस पर, तो यहाँ पर 25 साल तक वो कर्ज नहीं उतार सकती और बढ़ता जाएगा कर्ज धीरे धीरे। तो ऐसे में क्या कंपनी डूब जाएगी? इसको देखिए, तकनीकी रूप से एमटीएनएल को इंसिपिएंट 6 सीपीसी यानी कि बीमार इकाई घोषित किया जा चुका है पहले ही, यानी कि वो कर्ज नहीं उतार सकती ऐसा घोषित किया जा चुका है। इसके कई लोन खाते एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो चुके हैं, यानी कि जो बहुत सारे ऐसी सुविधाएं थी इसमें जो कि पहले काम करती थी लेकिन आज काम नहीं कर रही है, वो परफॉर्म नहीं करती है, तो इसको घोषित किया जा चुका है कि ये कंपनी आगे नहीं चल सकती। अब अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो कंपनी पूरी तरीके से बंद होगी, क्योंकि इसके पास बेशकीमती जमीनें और बिल्डिंग्स है। सरकार इसकी संपत्तियों को बेचकर कर्ज चुकाने की योजना यानी कि एसेट मोनेटाइजेशन पर काम कर रही है। जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, कस्टमर के लिए सर्विस, कस्टमर के लिए सेवा जारी रहेगी, क्योंकि अब बीएसएनएल वहां अपनी 4G और 5G सेवा दे रहा है। ठीक है, यानी कि एमटीएनएल में बीएसएनएल बैकएंड साइड से अपनी 4G और 5G सेवा दे रहा है। ठीक है, इससे क्या है, एमटीएनएल सिर्फ नाम रहेगा, बैकएंड में पूरा वर्क बीएसएनएल देखेगी और कस्टमर को एमटीएनएल की सारी सर्विसेज वैसे ही मिलती रहेगी जैसे पहले मिलती थी। ठीक है, और 5G, 4G और 5G अपडेटेशन के साथ। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो इनके बहुत सारे ऐसी संपत्ति है जो कि बहुत बेशकीमती संपत्ति है एमटीएनएल के पास, तो वो बेचकर जो 35,000 करोड़ का कर्ज धीरे धीरे उतारा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की बात करूं तो बोर्ड की मंजूरी के बाद फाइल डोट कैबिनेट के पास है, अफोर्डेबिलिटी टॉस में ढील के लिए भेजी गई है। ठीक है, एमटीएनएल पेंशन की बात करूं तो बीएसएनएल पेंशन रिवीजन के साथ ही एमटीएनएल पेंशन का जो पेंशनर्स है उनका भी पेंशन रिवीजन होने की उम्मीद है 2026 के बीच, यानी कि समथिंग आप जुलाई, अगस्त, सितंबर तक देख सकते हैं कि थोड़ी सी खबर में स्पष्ट हो सकती है कि थर्ड पीआरसी या फिर पेंशन रिवीजन होगा या नहीं। ठीक है, इन फ्यूचर की बात करूं तो एमटीएनएल के काम काजों को पूरी तरीके से बीएसएनएल संभालेगा। कर्मचारियों के लिए वीआरएस 2.0 की चर्चा जोरों पर है एमटीएनएल में। ठीक है, अब कुल मिलाकर बात यह आती है कि अगर आप एक पेंशनर है तो आपकी जो पेंशन है वो सुरक्षित है। ठीक है, क्योंकि यह भारत सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डोट की जिम्मेदारी है। यदि आप कर्मचारी है तो आने वाले समय में आपको वीआरएस या फिर बीएसएनएल में प्रति नियुक्ति का विकल्प मिल सकता है। ठीक है, यानी कि आप एक एमटीएनएल कर्मचारी हो तो ठीक है, आपको फिर से बीएसएनएल में जाने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एमटीएनएल के कर्मचारी हो तो कंपनी डूबेगी तो आप भी दिक्कत में आ सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा बीएसएनएल में या फिर वीआरएस 2 के जरिए आपको पेंशनर्स के रूप में पूरा लाभ मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये अपडेट थी एमटीएनएल कर्मचारी बीएसएनएल कर्मचारी की। ठीक है, और इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।